अब जरा बढ़ते हैं आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर और राज्यसभा सीटों के हवाले से 4 जो सीटें हैं वैकेंट है उस सिलसिले में अब आने वाले साल के दौरान यानी कि साल 2025 में जनवरी फेब के दौरान इंतखाबात होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। आपको बताते चले कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 राज्यसभा सीटें हैं इनके लिए इंतखाबात अगले साल जनवरी या फेब में मुनक्कद होने का इम्कान है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो ऐवान बाला की कुछ खाली असामियाँ हैं मुख्तलिफ रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के अंदर उन्हें भी पुर करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उन्हें भी पुर किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ हम 4 जो वैकेंट सीट्स की बात कर रहे हैं राज्यसभा के साल 2021 फेब साल 2021 से खाली पड़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली वो ना होने की वजह से खाली पड़ी थी और माना जा रहा था कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ही इसमें ताख़ीर हुई है, जिसके बाद अब माना जाता है कि आने वाले यानी कि साल 2025 के दौरान जनवरी फेब में इसका इंतखाबात होगा। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद ही इन इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है 3 सीटें उनके हक में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हक में 1 सीट जाएगी। बड़ी खबर कि राज्यसभा के इलेक्शंस के हवाले से तैयारियों में आगाज हो गया है और बाकी रियासतों के साथ यहां पर राज्यसभा के चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि बाकी रियासतों के अंदर भी राज्यसभा की कुछ निशस्तें खाली है और इस ज़िम्मन में राज्यसभा सेक्रेटरीट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच सलाह मशवरा का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक अगले साल जनवरी और फरवरी के वस्त तक ये इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हो सकते हैं। याद रखिएगा 4 निशस्तें राज्यसभा की है जम्मू कश्मीर के अंदर और यहां पर चुनाव अगले साल हो सकता है। 4 राज्यसभा की सीटें वैकेंट पड़ी हैं यहां पर, क्योंकि हमारे पास जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद स्टेट असेंबली नहीं थी। अब नई स्टेट असेंबली बन चुकी है, वोट एमएलएज ने करना है और जब वोटिंग पैटर्न और दीगर चीज़ों को आप देखेंगे तो 2 निशस्तों पर आसानी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों को खड़े कर सकती है, जिता सकती है और 1 पर शायद बीजेपी भी जीत जो है वो ले। 2019 में पीडीपी बीजेपी अलायंस था, तो याद रखिएगा 54 सीट्स हमारे पास थी, पीडीपी के पास 28, बीजेपी के पास 26। 3 सीटें उस वक्त पीडीपी के पास, आज भी 3 सीटों पर एनसी ले सकती है। 3 सीटों के पास जो 3 सीटें थी उनमें से 2 पीडीपी के पास, 1 बीजेपी के पास चली गई थी और चौथी सीट जो थी वो गुलाम नबी आज़ाद को मिली थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का इत्तेहाद था और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिला था, तो इस तरीके का बना था ये सारा मैकेनिज्म वहाँ पर। अब अभी जो इतलात आ रही है, एक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम सामने आ रहा है कि चूंकि उन्हें इलेक्शन लड़ा नहीं है इसलिए राज्यसभा उन्हें भेजा जाए। इस ज़िम्मन में कोशिशें हो रही हैं पार्टी के अंदर भी, माना जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला खुद इससे मना कर चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल जनवरी फरवरी के दरमियान यहाँ पर चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन बाज़ाब्ता तौर पर 4 निशस्तों पर जम्मू कश्मीर की होगी राज्यसभा के अंदर। अभी जिस तरीके के आसार कराइम है वो ये बता रहे हैं कि 3 सीटें जो है वो इजीली नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है, 1 बीजेपी के पास जाएगी। लेकिन फिर देखना होगा कि जो कांग्रेस का दावा था कि 1 सीट उन्हें दी जाए, क्या उन्हें दी जाएगी नहीं दी जाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। राज्यसभा के इंतखाबात अपनी जगह